आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, भारतवासियों और उज्जवल भविष्य के चमकते हुए सितारे, मैं आर के चौरसिया आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम सब भारत की आजादी के 77वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे लिए केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब हमारे देश ने वर्षों की गुलामी से मुक्ति पाई है। यह स्वतंत्रता हमें असंख्य वीरों के बलिदान और त्याग से मिली है और यह हमारे लिए अमूल्य धरोहर है। ये आजादी हमारे लिए अमूल्य धरोहर है। हमारी आजादी के लिए लड़ने वाले वीर सपूतों ने हमें सिखाया है। हमारी आजादी के लिए लड़ने वाले वीर सपूतों ने हमें सिखाया है कि कठिनाई और संघर्षों के बीच भी हमें अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और गौरव को बनाए रखें। मैं यहां पर बैठे हुए तमाम विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आपको अगर जीवन में सफल होना है तो 3 बातें ध्यान रखिए: इच्छा, निर्णय और संकल्प। इच्छा जो है वो प्रबल रखिए, निर्णय पर अडिग रहिए और संकल्पित होइए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही हम सब तिरंगा फहराते हैं, हमारे हृदय जो है गर्व से भर जाता है। हमें गर्व है कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा होती है। मैं आप सबों के सामने एक जो है शायरी प्रस्तुत करूंगा। मैं हिंदुस्तानी हूं तुझे बताऊं क्या, क्या कर सकता हूं करके दिखाऊं क्या। तू गलती से भी नजर मेरे देश पर न लगाना, वरना तिरंगा तेरे छाती पर फहराएंगे। बोल फहरा के दिखाएं क्या। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अब मैं यहां बैठे तमाम लोगों से, उज्जवल भविष्य के चमकते हुए सितारे और ये हमारे समाज को सींचने वाले शिक्षकों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। और प्रश्न है, क्या भारत वास्तव में आजाद है? तो मैं इसका जवाब आपको बताऊं कि भारत जो है आधिकारिक रूप से स्वतंत्र है और यहाँ की जनता अपने नेताओं का चुनाव करती है और अपने विचार व्यक्त करती है और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करती है। परंतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के कारण यह आजादी जो है कुछ चंद लोगों के बीच सीमित रह करके रह गई है। सामाजिक रूप से हम लोग जातीय धर्म के रूप से, यानी जातीय भेदभाव के रूप से हैं, लैंगिक आधार पर हम लोग का बंटवारा हो रहा है। इस तरह से हम लोग सामाजिक रूप से आजाद नहीं है और आर्थिक रूप से जो सबसे गरीब तबके का जो लोग हैं वो भी आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। यानी कि कहा जाए कि आजादी जो है कुछ चंद लोगों के लिए सीमित हो गई है। अतः आजादी के 76 वर्ष बाद भी भारत कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। 76 वर्ष के बाद भी भारत कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसे पूरी तरह से स्वतंत्र और समान समाज बनाने के लिए, यानी भारत को पूरी तरीका से स्वतंत्र और समान समाज बनाने के लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे। जब तक हर नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता और न्याय नहीं मिलता, तब तक भारत की आजादी अधूरी कही जाएगी। हमारे जो वीर जवान थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सपने को पूरे करने होंगे, तो उसके लिए हमें एकदम निरंतर प्रयत्न करने होंगे। ये अब यहाँ पर जो उज्जवल भविष्य के चमकते हुए सितारे हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा भ्रमित रहते हैं आज के नौजवान जो है। मैं पूछना चाहता हूं कि वास्तविक शिक्षा क्या है? अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो आपको यहां पर जो शिक्षा वह प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है।
शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान कौशल और मूल्य और समझ को प्राप्त करता है। मूल्य जो सिद्धांत है, मैं यहां पर बैठे हुए विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, ट्राई टू नॉट बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट रेदर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यूएबल। अपने मूल्य को अपने सिद्धांत पर जीने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग करें। यानी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान कौशल मूल्य और समझ को प्राप्त कर और उसको क्या करे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करे, उपयोग करे। यह जो शिक्षा है यह मानसिक शारीरिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा जो है मानसिक शारीरिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति को समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद भी करती है। जो शिक्षा है व्यक्ति को समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करती है। शिक्षा समाज में प्रगति, शांति और समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा जो है समाज में प्रगति, शांति और समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार हम कहें कि शिक्षा व्यक्ति और समाज के विकास का जो है महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा जो है व्यक्ति और समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार है। तो आप सबको बोले कि एकदम वास्तविक शिक्षा ग्रहण करिए, क्योंकि हमारा जो समाज का दृष्टिकोण है वो बदल गया है। सुंदरता को रंग से देखती है और शिक्षा को सर्टिफिकेट से देखती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं अंत की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बातें हो गई और यहां पर बैठे हुए नौजवान से कहना चाहता हूं कि जो उनका काम है उस काम को बखूबी करें। मैं उनसे कहूंगा कि दुनिया में बढ़ानी है शान तो जान से भी ज्यादा लगाए पढ़ाई पर ध्यान। और यहां पर जो भी शिक्षकगण बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही गरीब घर के बच्चे हैं, उनके भविष्य को बनाने में मदद कीजिए और उनका परिवार बनेगा तो हमारा देश भी फिर उसी तरीका से चमकेगा। मैं इसके लिए एक बात कहना चाहूंगा, शोले भी सर्द होंगे हौसलों में फिर से उड़ान होगा। शोले भी सर्द होंगे हौसलों में फिर से उड़ान होगा और वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु हमारा हिंदुस्तान होगा। तिरंगा लहराएगा भारत, तिरंगा लहराएगा भारत अपनी शान दिखाएगा। तिरंगा लहराएगा भारत अपनी शान दिखाएगा। दुनिया देखेगी देश हमारा फिर से चमकेगा, देश हमारा फिर से चमकेगा। इसी के साथ आपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।